ह्यूमन रेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में काफी आगे निकल चुकी थी। इवन इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल भी पॉसिबल था। एवरीवन वाज हैप्पी, सभी लोग अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे थे। बट अभी हम सबकी लाइफ एक बहुत बड़ा टर्न लेने वाली थी। ऑन 18th of July हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड एंटर हुआ। नोबडी नोज कि ये पहले कभी डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ, एंड वो स्ट्रेट अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। Everyone started panicking. दुनिया भर के साइंटिस्ट ट्राइड देयर बेस्ट कि वो कुछ सॉल्यूशन ला पाए, बट इट वाज टू लेट। एवरीथिंग वाज ओवर। बस कुछ ही लोग थे जो इस प्लेनेट को छोड़ के एक सेफ जगह पे जा पाए थे। अभी मुझे कुछ भी करके उनसे कांटेक्ट करना था, बट उससे पहले क्या मैं इस डेड प्लेनेट पे सरवाइव कर पाऊंगा? यहाँ पे ना कि सिर्फ ये मॉब्स है, बट उनके साथ ये डेंजरस एंड्रॉइड्स भी है। तो क्या मैं यहाँ जिंदा रह के इस प्लेनेट से एस्केप कर पाऊंगा या नहीं? This is that story. बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ मैंने अपनी जर्नी शुरू की। पहले मैंने अपने आजू बाजू के इलाके को देखा, बट मुझे चारों ओर ये सिर्फ बंजर जमीनें दिख रही थी। बट मेरे पास एक बुक थी जो मुझे सरवाइव करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाली थी। ये पूरी जगह इस वेस्टलैंड ब्लॉक से भरी हुई थी, तो सबसे पहले तो इसे ही मैंने कलेक्ट किया। इस बुक में दिए हुए टास्क अगर मैं कंप्लीट करता हूं तो एज अ रिवॉर्ड मुझे कुछ कॉइन्स मिलते हैं। बट ये मेरा फर्स्ट टास्क था, तो मुझे कुछ इमरजेंसी फूड भी मिल गया था। अगर ये खत्म हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो मुझे फूड का भी बंदोबस्त करना था। और इस कॉइन्स का क्या यूज है उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था। आगे जाके मुझे एक मीटियोर मिल गया, बट इसे तोड़ने के लिए मेरे पास पिकैक्स नहीं था। मेरी सर्वाइवल बुक से मुझे पता चला कि इन वेस्टलैंड ब्लॉक्स के साथ मैं कोबलस्टोन बना सकता हूँ। इन कोबलस्टोन्स के साथ पहले मैंने क्राफ्टिंग प्लेट्स बनाई, एंड देन उससे एक स्टोन क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। अभी पिकेक्स बनाने के लिए फिर भी मुझे कुछ स्टिक्स लगने वाले थे, और मेरे आसपास मुझे कहीं पर भी वुड तो नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने कुछ और रेसिपीज ट्राई करने के बाद स्टोन के स्टिक्स बना लिए, एंड मेरे पास फाइनली एक पिकेक्स आ गई थी। मुझे ये एक मोटा सा चूहा दिखा। कुछ खाना तो चाहिए था, तो मैंने इसको मारा, और ये तो मुझे मारने के लिए पीछे ही लग गया। इसे मारने के बाद पता चला कि इससे खाना तो कुछ मिलता ही नहीं है। मैं एक मीटियोर पे गया और उसे तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और ये मीटियोर मिनरल्स और ओर से भरा हुआ था। ये एक ही जगह थी जहां पे मुझे अपनी काम की चीजें मिल सकती थी। मुझे अपना फर्स्ट डायमंड भी मिल गया था, बट मेरे पास आयरन पिकैक्स नहीं थी, तो उसको मैं नहीं ले पाया। इसी के साथ दिन खत्म हो रहा था, और मुझे पहले ही रात में मरने का कोई शौक नहीं था। जहां देखूं वहां पे ये ज़ॉम्बीज
और रोबोट्स घूम रहे थे। तो मैं जमीन में ही एक गड्ढा करके उसके अंदर पूरी रात बिताने वाला था। अगले दिन के लिए मैंने कुछ टूल्स बना लिए। जैसे ही सुबह मॉब्स के जलने की आवाज आना शुरू हुई, मैं बाहर आ गया। बट इन एंड्रॉइड्स को दिन होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके ऊपर इसके पास एक गन भी थी एंड उसने मुझे सिर्फ 2 ही शॉट्स में खत्म कर दिया। इससे मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे सरवाइव करना कितना हार्ड होने वाला है। एंड मरने से मुझे एक डर्ट ब्लॉक भी मिल गया, तो उसका कुछ तो फायदा हुआ। मैंने मीटियोर के अंदर आयरन और बाकी सारे ओर्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसके अंदर कभी कभी चेस्ट भी मिल जाता है जिसमें अच्छी वाली लूट भी होती है। तो मैंने कुछ टाइम यही किया। फिर से रात हो गई थी, तो मैं अपने अंडरग्राउंड बेस में वापस आ गया और अपना सारा आयरन स्मेल्ट करने को लगा दिया। मुझे स्मेल्टिंग के लिए और भी ज्यादा कोल चाहिए था। एंड मैंने अपने मैप में देखा कि एक मीटियोर मेरे बहुत ज्यादा ही पास में था। तो मैंने अपने लिए आयरन पिकेक्स बनाई और अंडरग्राउंड ही एक टनल बनाते बनाते उस मीटियोर तक चला गया। मुझे वहां से कुछ डायमंड्स भी मिल गए। एंड उसी के साथ मैंने कुछ कोल भी कलेक्ट कर लिया। मैंने अपनी फर्स्ट डायमंड पिकैक्स भी बना ली थी। और उसी के साथ मैंने एक हेलमेट बना लिया ताकि थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाए। अगले दिन मैं वापस माइनिंग में चला गया और इस बार मुझे चेस्ट में ये ओवरवर्ल्डियन मैटर मिला। एंड ये चीज मेरे सर्वाइवल में काफी ज्यादा काम आने वाली है। वो तो आपको आगे दिख ही जाएगा। फिर मुझे याद आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ये एस्ट्रॉयड गिरने से पहले गवर्नमेंट ने साइंटिस्ट के रिसर्च के लिए कुछ अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए थे। तो अगर मैं उनमें से कुछ बंकर्स ढूंढ लेता हूँ तो मुझे काफी काम की चीजें वहां पे मिल सकती है। मैंने उन बंकर्स की खोज शुरू कर दी थी। बट मुझे रात में अंडरग्राउंड ही जाना पड़ता था ताकि मैं मर ना जाऊं। काफी सर्च करने के बाद मुझे एक बंकर फाइनली मिल ही गया। यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता भी था। मुझे ये बात भी पता थी कि इस बंकर में जाने के टोटल 2 रास्ते होते हैं। तो मैंने थोड़ी छानबीन कर ली और मुझे वो दूसरा रास्ता भी मिल गया। अभी के लिए मैं इन्हीं में अपना बेस बनाने वाला था।